हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस बार एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और पूरे 5 नंबर की ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस बार कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में ज़रूर आएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। तो आइए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड की विधि क्या है, किस प्रकार से बनेंगे, इनके भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या है, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को, क्या कह रहा है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टास मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए क्या कह रहा है, कैसे प्राप्त होता है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प, क्या है, वाष्प को लिया है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प और वायु का जो है कि मिश्रण है, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कर रहा है, प्लेटिनम और एस्बेस्टास को मिश्रण के उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर रहा है, जिससे क्या, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन इसका, देखिए ये हमारा क्या है, मेथिल अल्कोहल। तो देखिए CH3OH प्लस किससे करवा रहा है, वायु से करवा रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए अब इसका रिएक्शन करवाएगा यहाँ पे। तो देखिए CH3 प्लस OH प्लस O2, अब इसका रिएक्शन यहाँ करवाया है तो 2HCHO। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है संतुलित हमारा नहीं होगा। तो इसलिए हमें रिएक्शन संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या, हम 2 लगाए हैं। तो देखिए इधर और इधर दोनों तरफ हमारा जो तत्व है दोनों बराबर रहेगा, यानी रिएक्शन हमारा संतुलित है। जैसे देखिए CH3OH, कार्बन 2, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2। तो देखिए 2HCHO, 2HCHO, यानी देखिए यहाँ पे क्या, 2 यानी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, देखिए ये 6 ये और 2 ये और 2 कार्बन। तो कार्बन हमने 2 यहाँ ले लिया है, 2 ऑक्सीजन ले लिया है और क्या, 4 हाइड्रोजन लिया है। तो 2 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या, ये भी 2 यहाँ पे लिए। तो यहाँ बचा कितना हाइड्रोजन, यहाँ हमारा बचा 4 हाइड्रोजन। तो देखिए 2H2, ये 4 हाइड्रोजन हमारा हो गया और ये O2। तो देखिए O2 हमारा यहाँ पे हो गया, O और यहाँ पे 2 हमने लगा दिया। ये क्या हो गया, हमारा जो रिएक्शन है ये संतुलित हो गया। तो देखिए अभी हमने क्या बताया आपको, ये हमारा क्या है, मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसके आगे क्या हमारा आएगा, विधि। तो देख लेते हैं विधि। देखिए अब देखते हैं कि विधि में यही बताएगा किस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए एक गोल पेंदी वाले आसवन फ्लक्स में, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लक्स है, आसवन फ्लक्स में मेथिल अल्कोहल में, यानी देखिए मेथिल अल्कोहल का सूत्र अभी हमने यहाँ लिखा CH3OH। तो देखिए पेंदी वाले आसवन फ्लक्स में मेथिल अल्कोहल CH3OH लेकर जल उष्मक में रखकर वायु प्रवाहित
करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिगर से अभी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हमने क्या किया है, एक गोल पेंदी ले लिया है आसवन फ्लक्स, ये हमारा गोल पेंदी है, गोल पेंदी वाले आसवन फ्लक्स है। इसमें हमने क्या लिया है, मेथिल अल्कोहल लिया है और इस मेथिल अल्कोहल में क्या जल ऊष्मक में प्रवाहित करते हैं। देखिए ये हमारा जो नीचे प्लेट दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये जो है ये जल ऊष्मक है। इस कटोरे में हमने क्या लिया है, जल लिया है और उसी पे ये क्या रखा है, फ्लक्स रखा है और नीचे से क्या बर्नल की सहायता से हमने क्या इसको हीट किया है, यानी आग से इसको हीट किया है जला करके। ये क्या है, हमारा जल ऊष्मक है। तो वही कह रहा है कि लेकर जल ऊष्मक में रखकर वायु प्रवाहित करते हैं। देखिए इधर से हमारा क्या हो रहा है, इसमें वायु प्रवाहित किया जा रहा है और उसको देखिए बर्नल को 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। देखिए ये जो बर्नल है इसको क्या, इसकी सहायता से हम इसको 250 डिग्री ताप पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखिए जब इसको हम हीट करते हैं बर्नल की सहायता से, तो ये मेथिल अल्कोहल जब हीट हो जाता है तो इससे क्या निकलता है, देखिए CH3OH की वाष्प निकलती है, यानी क्या निकलता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प निकलती है और वो वाष्प कहाँ जाता है, फिर इसे दहन नली में ले जाते हैं। ये जो है देखिए यहाँ से हमने फिर से हीट करवाया तो ये हमारा क्या है, दहन नली है, जिसमें PT यानी PT मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक से गुजरता है। ये हमारा क्या है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है। क्या है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास। इसमें जब हमारा मेथिल अल्कोहल आएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे भी हीट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, दहन करेंगे, यानी ये एक प्रकार का क्या है, दहन नलिका है और क्या है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है। तो आगे देखिए, अल्कोहल को नली द्वारा ग्राही फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। देखिए ये हीट होने के जब इधर से आता है तो ये कहाँ एकत्रित हो जाता है, ग्राही में, एक ग्राही फ्लक्स में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। देखिए ये हमारा एक क्या है, ग्राही है। देखिए हमने यहाँ भी दिखाया है कि ये क्या हमारा एक ग्राही है। तो इसी ग्राही में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है क्या चीज़, मेथिल अल्कोहल आकर इसमें एकत्रित हो जाता है और गैस युक्त यह जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। देखिए जो इसमें एकत्रित होता है वो क्या कहलाता है, फार्मेलिन कहलाता है। इसमें क्या गैस एक प्रकार का आ जाता है, तो वही कह रहा है गैस युक्त जलीय विलयन, यानी इसमें जलीय विलयन गैस युक्त होता है जो फार्मेलिन कहलाता है। इसमें 40% फार्मेल्डिहाइड होता है और बाकी क्या होता है, शेष जल रहता है। तो आइए देखिए यहाँ पे हमने दिखाया भी है HCHO, ये हमारा क्या है, फार्मेल्डिहाइड है प्लस H2O, यानी देखिए HCHO ये हमारा क्या चीज़ है, फार्मेल्डिहाइड है और ये हमारा H2O ये क्या है, ये जल है। तो देखिए किस प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए बर्नर को 250 ताप पर गर्म करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि बर्नर को किस पे 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3OH की वाष्प निकलती है। यानी किस चीज़ की वाष्प, मेथिल अल्कोहल की वाष्प निकलती है। देखिए मेथिल अल्कोहल का वाष्प निकलता है। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें हमारा जो क्या है, मेथिल अल्कोहल है और ये वायु प्रवाहित किया जा रहा है इसमें, जो कि ये रिएक्शन करके हीट किया जाता है इसको, तो ये क्या निकलता है, मेथिल अल्कोहल निकलता है, जो कि ये प्लेटिनम उत्प्रेरक में क्या करता है, ये दहन नलिका में जाता है। तो देखिए वही यहाँ पे कह रहा है कि CH3 की वाष्प निकलती है, फिर इसे दहन नली में ले जाते हैं, यानी ये जो नली है इसमें आता है, इसमें से निकलता है तो ये दहन नली में आता है। तो ये कह रहा है कि दहन नली में ले जाते हैं, जिसमें प्लेटिनम, PT मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक, यानी क्या कह रहा है, ये जो हमारा है प्लेटिनम का एक प्रकार का उत्प्रेरक है और क्या है, दहन नलिका भी है। तो देखिए जिससे
मेथिल अल्कोहल को नली द्वारा ग्राही फ्लक्स में एकत्रित कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्राही है, देखिए ये हमारा एक प्रकार का ग्राही है और इसी में क्या होता है, हमारा अल्कोहल आके क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एकत्रित कर लेते हैं। गैस युक्त यह जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। जो हमारा इसमें एकत्रित हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं, जिसमें 40% क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी जो ये एकत्रित हुआ है इसमें 40% एल्डिहाइड है और तथा शेष क्या है, इसमें जल है। देखिए इसमें एल्डिहाइड है और शेष क्या है, जल है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है, हमारा जल है। तो आइए अब क्या देखते हैं, भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण क्या है, तो देखिए भौतिक गुण, यह जल में विलय है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो, इनके गुण क्या है, ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। यह रंगहीन गंध तीक्ष्ण वाली गैस निकलती है, यानी तीक्ष्ण गंध मतलब बहुत ही गंदा गैस उसमें से निकलता है जो बहुत बदबू करता है। तो वही कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 252 केल्विन होता है। इसे सूंघाने में घुटन होती है। देखिए सूंघने में क्या होती है, घुटन होती है। इसको अगर हम सूंघ लें तो हमको क्या होने लगेगा, घुटन होने लगेगा। तो देखिए अब आगे इसका देखते हैं रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं रासायनिक गुण किस प्रकार से है और किससे किससे ये अपना अभिक्रिया करता है। तो देखिए पहला है क्या, अमोनिया से। तो देखिए अमोनिया से फॉर्मेल्डिहाइड किस प्रकार से करेगा, आइए देखते हैं। देखिए NH3 यानी अमोनिया से क्रिया कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्रा, देखिए क्या कह रहा है, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, यानी उसको क्या कहते हैं, यूरोट्रापिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रापिन बनता है। तो देखिए अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6HCHO प्लस, देखिए 4NH3, यहाँ पे क्या रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, अमोनिया रखा है। तो देखिए इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा CH2 6N4 प्लस, देखिए CH2 हमने यहाँ ले लिया और यहाँ 6 ले लिया, यानी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 6 ये हाइड्रोजन और 6 ये हाइड्रोजन, और कार्बन कितना हो गया हमारा, 2 कार्बन हो गया। तो देखिए यानी देखिए 6, देखिए हमारा ये CH2 का होल ट्वाइस 6N4 प्लस CH2O, यहाँ हमारा क्या बचा, 6H2O। देखिए बच्चा रिएक्शन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पे खुद से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लीजिएगा, क्या, HCHO, इसको हटा दीजिएगा, क्या लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस क्या लेंगे, अमोनिया NH3। उसके बाद आप रिएक्शन करवाइएगा। अगर रिएक्शन संतुलित नहीं होगा यानी बराबर नहीं होगा, कम बेसी होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है संख्या तत्वों की, वैसे आप भी बढ़ा के क्या संतुलित कीजिएगा दोनों तरफ। तो देखिए अगला क्या है, रासायनिक गुण किसके द्वारा, देखिए HCN से क्रिया किसके द्वारा है, HCN से। तो देखिए इससे, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का HCN से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए अब इसका रिएक्शन HCHO प्लस HCN। तो देखिए यहाँ पे HOCH2CN, देखिए क्या बना, साइनोहाइड्रिन बना हमारा। ये क्या है, हमारा साइनोहाइड्रिन है।
तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड प्लस किससे क्रिया करवाया हमने, HCN से, तो क्या बना, साइनोहाइड्रीन। देखिए ये हमारा साइनो है, साइनो CN से क्या, ये हमारा क्या है, साइनोहाइड्रीन टोटल है। देखिए अब अगला अभिक्रिया देखते हैं किसके द्वारा है। देखिए अगला अभिक्रिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। क्या है अगला अभिक्रिया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो देखिए मेथेनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। देखिए क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्राइड से करवाई जाती है तो मेथेनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो आइए इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं किस प्रकार बनता है। देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसका रिएक्शन CH3OH प्लस HCONA। देखिए ये हमारा क्या बना, देखिए ये हमारा मेथेनॉल हो गया। क्या हो गया, CH3OH क्या हो गया हमारा, ये मेथेनॉल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट हो गया। क्या, सोडियम फॉर्मेट। तो देखिए यही हमारा पूरा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की क्या है, विधि है। अगर ये विधि अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस विधि को ध्यान से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये जो विधि है, प्रयोगशाला विधि, ये कंफर्म है इस बार के पेपर में ज़रूर आएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।